अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। Inshallah, we will begin from page 43 now. The last topic that we completed was Uthman radiallahu anhu and the Battle of Uhud. So right now we will start with the campaign of Ghatafan, which is also called Dhu Imr. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mobilized. Am I audible? First, let me ask this. Not like last time I was talking for half an hour and nobody heard. Chalo, alhamdulillah. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam mobilized the Muslims and set out with 400 men and a number of horses, leaving Uthman ibn Affan radiallahu anhu in charge of Medina. तो हम लोगों ने देखा कि एवरी टाइम जब भी ये किसी ग़ज़वात पे जाते थे तो देयर वर थिंग्स दैट दे यूज्ड टू डू। एक तो व्हेन ही इज गोइंग तो ही विल बी लीडिंग द कैंपेन, ठीक है, या जो भी द वन हु इज लीडिंग द कैंपेन। दूसरा, फ्लैग बेरर्स, यानी जिस किसी भी यू कैन से the two parties, the two allies are the two opponents are fighting, so they will have their alam, their sign, their flag. So there will be the leader, then there will be the flag bearer, and then there will be someone who will be taking care back home. Masalan, Medina was the headquarters that time, so somebody will be deputed to take care of Medina. तो ये आप देखें कितनी माशाल्लाह स्ट्रेटजी और कितना प्लानिंग है कि जब जा रहे हैं जंग पर तो पीछे के हाल चाल के लिए एक इंचार्ज छोड़कर जा रहे हैं, एक आगे लीड कर रहे हैं और फिर एक अमीर होगा, उसके अंडर सारे जो लेफ्टिनेंट्स होंगे और फिर उसके बाद वन पर्सन विल बी द फ्लैग बेरर। तो ऐसी ये हायरार्की होती थी। उसी तरीके से द कैंपेन ऑफ गताफान चला तो उसमें 400 मैन, 400 आदमी और घोड़े थे और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को इंचार्ज बनाया गया था मदीना का। They captured a mushrik man in Dhul Qussa, whose name was Jabbar from Banu Thalaba. He was taken to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he told him some information about his people and said, "They will never meet you in battle." When they heard that you were coming, they fled to the mountain tops. एक मुशरिक जिसका नाम था जुल कुस्सा, जगह का नाम था जुल कुस्सा और उस आदमी का नाम था जब्बार, जो कि बनु सलाबा से था। उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई कि ये उनकी अगेन मिलिट्री स्ट्रेटजी होती थी कि देयर यूज्ड टू बी स्पाई, जैसे आजकल इंटेल होता है ना, उस टाइम में स्पाइज होते थे। तो अगर वो ओपोनेंट पार्टी का कोई बंदा मिल जाए तो उससे वो इन्फॉर्मेशन लेते थे कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने हैं लोग, क्या उनकी स्ट्रेटजी, कहाँ पर उनकी मूवमेंट्स होगी। उसी तरीके से ये बंदा जो जाबिर था मुशरिक, इससे इन्फॉर्मेशन ली जा रही थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या कहता है? कहता है वो आपसे कभी भी बैटल में आपके साथ जंग नहीं करेंगे। जैसे ही उन्होंने सुना कि आप आ रहे हैं, वो लोग भाग गए, माउंटेन्स के ऊपर भाग भाग गए। यानी आप देखिए कि सुब्हानअल्लाह, this is also one of the grace of that was bestowed on नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 6 जिसे हम कहते हैं ना कि ग्रेसेस अल्लाह ताला की तरफ से खास नेमा थी। उसमें से एक नेमा ये थी कि अल्लाह ताला विल इंस्टिल द फियर इन द हार्ट्स ऑफ हिज एनिमीज। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन होंगे उनके दिल में डर, ये भी एक बेहतरीन एंड एक यूनिक किस्म की नेमा थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो दे वर फियरफुल। हमने देखा था सीरा में भी कि लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स मैन होंगे, आर्मी होगी, उनके पास असला भी होगा, उनके पास सारे रिसोर्सेज होंगे एंड देयर विल बी हैंडफुल ऑफ सहाबास कंपैरेटिवली, लेकिन उनके दिल में खौफ तारी होगा और ये अल्लाह की तरफ से एक नेमा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। So they fled to the mountain tops. I will go with you. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called him to Islam and he became Muslim. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam made him the brother of Bilal. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not meet anyone in battle. Then he came back to Medina with no fighting having taken place. He was absent for 11 days. अब इस आदमी को भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब्बार को भी दीन की दावत दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसने दीन इस्लाम कबूल किया और उनको
बिलाल रदियल्लाहु अन्हु का पार्टनर बनाया। जैसे कि आपको पता था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी थी टू क्रिएट द ब्रदरहुड और थोड़ा बैलेंस करने के लिए अपनी कम्युनिटी में, उन्होंने मुहाजिर अंसार को एक-एक करके पैर पैर किया हुआ था ना। तो उसी तरीके से अभी फिर से, जैसे कि हम लोग नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यूबी आता है तो हम उसके साथ एक मेंटर रख लेते हैं, ताकि वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको किस तरीके का तरीकाकार है वो समझाएँगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, बिकॉज़ इट्स वेरी न्यू फॉर अ न्यूबी, राइट? तो उनको ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता किधर जाना है। तो अब ये नया बंदा इस्लाम में दाखिल हुआ है, तो इमीडिएटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के साथ पेयर किया। अब आप देखिए इतने से गतफ़ान का एक छोटा-सा किस्सा है, लेकिन इसमें हमें कितने सारे बेनिफिट्स और लेसन्स मिलते हैं। मसलन जैसे मैंने पहले प्लानिंग का आपको बताया, लाइक अगर हम लोग भी कहीं पर जाते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स कर रहे हैं हम, कहीं पर भी हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल इवन इफ वी आर गोइंग आउट फॉर कोऑपरेटिव जमैया के लिए जा रहे हैं, प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ हमको दिखती है हमारे रिलिजन में, सुब्हान अल्लाह, देयर इज़ प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। सो सुब्हान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ प्लानिंग, इवन इफ ही इज़ गोइंग फॉर बैटल्स, ही इज़ प्लानिंग who's going to be the leader, who's going to be the flag bearer, who's going to take care back in the head office। उसी तरीके से हम लोग को भी अपना प्लान ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर दीन, एवरीथिंग इज़ ऑर्गनाइज्ड, एवरीथिंग इज़ स्ट्रक्चर्ड। यानी हैपहैज़र्ड कुछ भी चीज़ आपको दीन में नहीं मिलेगी, सुब्हान अल्लाह। तो ये हम लोगों को इसमें से ये चीज़ें सीखनी होती है और अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। सिमिलरली, वी हैव टू ट्रेन अवर चिल्ड्रन, दे हैव स्कूल टुमारो, दे हैव कॉलेज, दे हैव वर्क, दे हैव यूनिवर्सिटी टुमारो। तो वो एंड मोमेंट पे आप तैयारी नहीं करेंगे। वीकेंड पे यू हैव अ प्लान, एंड मोमेंट पे आप तैयारी नहीं करेंगे। आप उनको सिखाओगे कि आप क्या कपड़े पहन रहे हो, और सिर्फ चूज़ ना करें। दिस अगेन आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद यू, कि अक्सर हमारी साइज़ेज़ बड़ी-छोटी होती हैं। इट इज़ बेटर टू डू अ ट्रायल रन इफ इट्स ईद और सम वेडिंग और समथिंग लाइक दैट, सम ओकेज़न यू आर वेयरिंग डिफरेंट फैंसी क्लोथ्स, तो आप उसको ट्राई करें। उसके साथ अपने मैचिंग एक्सेसरीज़ एंड शूज़ एंड बैग्स, व्हाटएवर द केस मे बी, उसको पूरा सेट करें। ताकि लास्ट मिनट पे हश-हश ना हो। अभी से आपने ये काम करना है, अपने बच्चों को भी इसी की ट्रेनिंग देनी है। स्कूल जाना है, बिफोरहैंड अरेंज योर बैग, बिफोरहैंड अरेंज योर आयरन योर यूनिफॉर्म, polish your shoes, keep everything handy. Last minute, there is no hush-hush. And it's not just for anything. For everything, there will be planning. Planning, structure, organization, strategies, ये होना है लाज़मी, ठीक है? दूसरा हमने देखा कि वो स्पाई की तरह उस आदमी को, जब्बार को पकड़ा गया था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं की। ही इनवाइटेड हिम टू इस्लाम। नाउ इफ आई मे आस्क यू, आपके पास, आपके आस-पास जितने भी लोग आते हैं, बी इट मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, व्हाटएवर, क्या आप उन लोगों को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करते हैं? क्या आप अल्लाह ताला की तौहीद की दावत उनको देते हैं? मेक इट अ पॉइंट। आपके पास कोई अगर 2 मिनट भी बैठा है, ठीक है ना? आपकी बात चल रही है, उसमें अल्लाह का ज़िक्र हो, उसमें इस्लाम की दावत हो। Even though they are Muslims, just talk about it. Share a verse, share a thing. आप अंदाज़ा लगा लें और फिर आप बात करें। हो सकता है कि आपकी वो एक बात का उन पे असर पड़े और इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह से जुड़ जाए। Don't miss an opportunity to give dawah. Don't miss an opportunity to talk about Allah subhanahu wa ta'ala. Because according to the hadith, जिसका मफ़हूम है कि any of the conversation or meeting or gathering, जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र ना हो, that meeting is एक्चुअली स्पीकिंग, उसमें अल्लाह की रहमत हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो टू मेक योर गैदरिंग ब्लेस्ड, टू मेक इट आई वुड से हलाल, यू हैव टू मेंशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हर महफिल, हर गैदरिंग, हर मीटिंग, हर इंटरैक्शन जब आपका किसी के साथ हो, तो मेक श्योर यू आर टॉकिंग एंड कनेक्टिंग देम टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन जो उनकी स्ट्रैटेजी थी टू मिक्स एंड गिव द मेंटरशिप, कहीं पे भी जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की की शादी होती है और वो बड़ा सा खानदान है, वो आ रही है, शी इज लॉस्ट इन द खानदान, एवरीबडी इज बिजी इन देयर थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल जॉइंट फैमिली। अब इसमें अगर कोई एक ननंद या कोई एक भाभी या कोई एक जेठानी, समबडी जो उसके साथ मेंटर उसकी बन जाए और उसको थोड़ा सा नो हाउ बता दे, कितना आसानी हो जाएगी। कोई नया खादिम स्लेव मेड घर में आया है, उसके साथ कोई मेंटरशिप कर ले, उसको थोड़ी गाइडलाइंस दे दें, ताकि वो लॉस्ट फील ना करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस अगर ना दिए जाएँ, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर द राइट थिंग। वो अच्छी तरह से सही तरीके से काम कर सकें, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, उनको सपोर्ट नहीं दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा भी सपोर्ट दो तो वो बहुत ज़्यादा फिर रिलाय करने लगते हैं। तो सपोर्ट इज़ टेम्परेरी, यू आर जस्ट गिविंग देम अ पुश
to walk on the track. You give them the guidelines and that's it. आप उनको अपने ऊपर पाइल ऑन नहीं करेंगे, आप उनको सिर्फ गाइडलाइंस देंगे, दे विल बी ऑन देयर ओन इंशाअल्लाह ताला. तो इट वर्क्स टू वेज, यानी हर जगह पर हिकमत होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द कैंपेन ऑफ धत अल रिका. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam heard that a group from Ghatafan, from the tribes of Thalaba and Anmar, wanted to attack Medina. So he set out with 400 of his companions until he reached Sirar. Before he left, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam appointed Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu in charge of Medina. The Muslims encountered a huge group from Ghatafan, and the people drew close, but no fighting occurred between them. The people were afraid of one another until the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam led the people in offering the fear prayer. Then he departed with the people. He was away from Medina for 15 days. तो पहले वाला जो ग्रुप था कैंपेन ऑफ गताफान, वो लोग माउंटेन्स पे चले गए थे. अभी उनकी नेक्स्ट हरकत आप देखें, कैंपेन ऑफ धत अल रिका. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न्यूज़ मिली कि वो जो गताफान के ट्राइब्स थे, जिसमें 2 ट्राइब्स इन्वॉल्व थे, एक सलाबा और एक अनमार, इनको मदीना को अटैक करना था. तो 400 अपने सहाबास के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और वो कौन सी जगह में पहुंचे? सिरार में. अब निकलने से पहले उन्होंने अगेन उस्मान इब्न अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु को इंचार्ज बनाया मदीना का. अब एक बड़ा सा ग्रुप जो था आमना सामना हुआ मुसलमान का ये सिरार में इन लोगों के साथ, जो कि 2 ट्राइब्स थे, फलाबा एंड अनमार के साथ. लेकिन कोई फाइटिंग नहीं हुई इनके बीच. ये लोग डरे हुए थे. जैसे मैंने आपसे कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक नेमा है अल्लाह की तरफ से कि उनके दुश्मनों के दिल में खौफदारी होता है. तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लेड द पीपल इन प्रेइंग द फियर प्रेयर. आप देखें सलाह का कितना इंपॉर्टेंस है. ये जब भी सलातुल खौफ की बात कहीं पर छिड़ती है तो आई थिंक यानी जिहाद और क़िताल, द हाईएस्ट लेवल ऑफ जिहाद अल्लाह ताला की खातिर हो रहा है, और उसके दौरान भी सुभान अल्लाह सलाह को तर्क नहीं किया जा रहा है. यानी सुभान अल्लाह, द इंपॉर्टेंस ऑफ सलाह यू हैव टू अंडरस्टैंड विद दिस सिंपल पॉइंट कि हम लोग एक सिली सिली छोटी छोटी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों के पीछे अपनी सलाह को या तो डिले करते हैं या तर्क करते हैं. आज से ये एक चीज अपने दिल में अपने साथ एक चैलेंज करना है. द मोमेंट देयर इज अज़ान हैपनिंग, इमीडिएटली गो फॉर वुदू. अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ हदीस जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया आयशा रदियल्लाहु अन्हा से, एंड शी सेड कि ये हमारे साथ घर में हेल्प कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, इज असिस्टिंग, इज एंजॉयिंग विद द फैमिली एंड हैविंग अ गुड क्वालिटी टाइम, बट द मोमेंट ही विल लिसन टू द अज़ान ही विल बिकम अ स्ट्रेंजर टू ऑल ऑफ अस. यानी सब चीजों से कट, अपने आप को अलूफ कर देना और फिर सीधा सलाह के लिए निकल जाना. एक और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमें अपनी टाइम ना, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिजिटल वॉचेस एंड गैजेट्स एंड फोन्स और ये सारा कुछ है, रिमाइंडर डाल के रखें, बेहतरीन किस्म के ऐप्स हैं वो डाउनलोड करके रखें. दूसरा ये कि अपने प्लानर, जो आप प्लानर्स यूज करते होंगे, अगर नहीं करते तो करना शुरू करें, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग टू ट्रैक टाइम. उसमें आप अपनी सलाह का टाइम डाल के रखें 10 मिनट्स बिफोर अजान. सो व्हाट हैपेंस, यू आर रेडी 10 minutes before the actual adhan. आपने वुदू कर लिया, आपने अपनी तैयारी कर ली, you have made up your mind, whatever your work is, आपने उसको हाथ अपने फारिग किए, and then it's not you alone, you're pulling your family. Of course, remember, हमेशा मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह या रब जन्नत पूरी फैमिली को हम अपने साथ रखें और दर्जात हमारे बुलंद करें, हम एक दूसरे का जरिया बने जन्नत में जाने के लिए. तो पुल योर फैमिली इन, मेक योर प्रिपरेशन, और ये आपका कोर बिजनेस होना चाहिए, नंबर 1 बिजनेस फॉर ऑल द मदर्स आउट देयर, ऑल द वाइफ्स आउट देयर लिसनिंग टू मी, ऑल द वुमेन फोक्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ. आपका पहला पहला सबसे बड़ी आपकी कामयाबी ये है कि आपकी एंटायर फैमिली, अगर मर्द हजरात हैं, बेटे हैं, तो वो सबकी मस्जिद में नमाज अदा हो और औरतें अपने घर में पढ़ें और टाइम पर अदा करें. सलाह कंप्लीट हो रही है, अस्कार कंप्लीट हो रहा है, कुरान हो रहा है, then mashallah consider yourself that you have done your task well. अल्हम्दुलिल्लाह. ये बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, सुभान अल्लाह, वो हो जाती है बाय डिफॉल्ट. उस पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि कैसे नहीं मेहनत करनी पड़ती, खाना बनाना पड़ता है, ये करता है, बट ट्रस्ट मी वो हो जाता है. ये अगर आपका मेन टास्क अगर हो गया देन यू आर अ विनर. तो आप देखें कि उस मौके पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ कराई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वो इस मिशन के लिए 15 दिन मदीना से दूर रहे. बैत Bayt al-Radwan. When the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam halted at Al-Hudaybiyah, he deemed it essential to send a representative to Quraysh to tell them of his peaceful intentions and that he had no desire to fight.
and he wanted to respect the holy places. He wanted to perform Umrah and then return to Medina. Bismillah. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदैबिया में रुके और फिर उन्होंने वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा कुरैश को ये बताने के लिए कि उनके इरादे कोई जंग के नहीं हैं और वो आकर उम्रा करना चाहते हैं और फिर पीसफुली मदीना में रिटर्न करना चाहते हैं. The man chosen to be the representative of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to Quraysh was Kharash ibn Umayyah al-Khuzai, whom he mounted on a camel called al-Thalab. When he entered Makkah, Quraysh killed the camel and they wanted to kill Kharash too, but the Ahabish stopped them. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे चुना जाने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाया? खराश इब्न उमैया अल-खुज़ै, और इनको एक कैमल पे बिठाया गया जिसका नाम था सलाब. जैसे ही ये मक्का में एंटर हुए, कुरैश ने इनके कैमल का कत्ल कर लिया और उनको ये रिप्रेजेंटेटिव खराश को भी कत्ल करना था, लेकिन अहाबिश बीच में इंटरवीन करके उन्होंने स्टॉप किया. खराश इब्न उमैया Farash ibn Umayyah came back to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and told him what Quraysh had done. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam wanted to send another envoy to tell Quraysh of the message of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And first he chose Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, but Umar apologized to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said that he preferred not to go, and he suggested to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that he send Uthman radhiyallahu anhu instead of him. आपको पता है ये भी एक जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को, एम्बेसडर्स को कत्ल नहीं किया जाना चाहिए. अभी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो पूरी मिलिट्री टीम है, उनके इरादे नेक हैं, उन्होंने सिर्फ उम्रा करने आना है, लेकिन आप देखें कुरैश ने क्या किया. कुरैश ने उनके इस मैसेंजर को भी कत्ल कर दिया. कत्ल करने की खुराफात की, लेकिन बच गए, लेकिन वो कैमल को कत्ल कर दिया, यानी उनके इरादे और उनकी नीयत थी कत्ल करने की. तो ये एक गलत तरीकाकार है. यू शुड ऑलवेज ऑनर द कोड ऑफ कंडक्ट. अब ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से दोबारा एनवॉय भेजने की ठानी. उन्होंने अप्रोच किया उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपोलोजाइज किया और उन्होंने सजेस्ट किया कि उनके बदले उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को भेजा जाए. अब उसकी रीजन भी वो बताते हैं. He clearly explained the reason for that, which is that it is essential for anyone who mixes with the enemy to have protection. As no such protection was available to Umar radhiyallahu anhu, he suggested to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that he send Uthman radhiyallahu anhu, because he had a tribe who could protect him from the harm of the mushrikin until he had conveyed the message of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. इनके दौरान ना protection used to be very very important, और families and communities and your ties, in short जिसे हम वास्ता कहते हैं. तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग था और उनके लिए जो प्रोटेक्टिव कम्युनिटी थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी, और इसीलिए उमर इब्न खत्ताब ने, ही वाज वाइज, ही सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ हिम उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को भेजा जाए. क्योंकि कुरैश का जो तरीकाकार है, हमने देखा उनकी एनिमोसिटी या उनके अंदर जो इविलनेस था वो बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा करारा था. तो हो सकता है कि उनके इरादे यही थे कि कैसे कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबास को कत्ल किया जाए, कैसे दीन इस्लाम को खत्म किया जाए, यानी उनके इरादे हर एक्शन में नजर आते थे. तो हिकमत का मामला यहाँ पर बहुत जरूरी था. He said to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I fear for myself with regard to Quraysh, for they know how hostile I am towards them, and there is no one there from Banu Uday who could protect me. But if you want, to Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I will go and meet them. सुभान अल्लाह, क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर को ऐसे आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना था. सुभान अल्लाह, उनमें कितनी, ये जो क्लोजेस्ट सहाबाज थे उनमें कितनी माशाअल्लाह ओबीडियंस थी, कितना रिस्पेक्ट था, कितना अदब था. तो ही इज नॉट रिजेक्टिंग इट आउटराइट, ही इज गिविंग द रीजंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस. और वो रीजन देने के बाद भी ही इज सेइंग कि इफ ही इंसिस्ट और इफ ही वांट्स ही कैन स्टिल गो. यानी अगर हम अभी इसको अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करना चाहें तो कई बार हम लोग है ना, हमारे माइंड में सोच लेते हैं और हम उस कोई पॉइंट्स को एक्सप्रेस नहीं करते. अगर हमारे स्पाउसेस की बात हो या हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स या हमारे फ्रेंड्स, ओके, कोई भी रिलेशनशिप की बात हो, कई बार कुछ सिचुएशन में इट इज बेटर टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस योर पार्ट, जस्टिफाई योरसेल्फ.
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार हमारी जहन में हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं, नहीं हमने ऐसा बोला तो वो ऐसे बोलेंगे तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। एंड आई डोंट नो, आई हैव ट्राइड दिस, मैंने कई बार ट्राई किया कि कई बार दिमाग में हमारी कोई बात आ रही होती है कि ये ऐसा ऐसा करेंगे और जजमेंटल हम हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली वो बात करते हैं तो सिनेरियो कुछ और होता है, जो कि बहुत फेवरेबल होता है और वो हमको सरप्राइज भी कर देता है कई बार। तो लेट अस नॉट बी जजमेंटल, लेट अस कम्युनिकेट, लेट अस जस्टिफाई। अगर भले तरीके से भली बात की जाए और उसमें कुछ बात में दम हो और उसकी कुछ रीजनिंग में, दलील में कुछ कहते हैं ना कि वो लॉजिकल हो, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो इट इज बेटर टू कम्युनिकेट रादर देन जस्ट थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड हमारी पूरी कन्वर्सेशन हमारे जहन में ही हो गई और खत्म। तो it is good to communicate, it is good to reason sometimes, but again, I repeat, with hikmah. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not say anything, and Umar said, "But I shall tell you, O Messenger of Allah, of a man who is held in high esteem in Makkah, and who has more relatives and is better protected, Uthman ibn Affan radiallahu anhu." The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called Uthman radiallahu anhu and said, "Go to Quraysh and tell them that we have not come to fight, rather we have come only as visitors to this house, respecting its sanctity." अभी एक और एक पॉइंट यहाँ पर मिलता है कि sometimes if we raise a problem, I say there is a problem. कोई भी चीज में लेकर यानी anything, like for example, we don't go to this particular cooperative, यहाँ पर vegetables हमेशा बंद हो जाते हैं या vegetables खत्म हो जाते हैं या they are not upgrading it. Then I have to provide a solution. I don't end it there. I give a better solution. ये भी एक बहुत तरीकाकार अच्छा है लाइफ में. It will help you in your personal front and in your professional front. जब भी आप कोई चीज को फ्लैग आप रेज करो कि there is a problem in this particular situation, come up with a good solution if you know it and if you're capable. क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम को पोज करके रख देना doesn't help it. You have to find a nice apt solution. तो इधर भी इन्होंने आपने देखा वही किया. उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इज गिविंग रीजंस कि वो क्यों नहीं जाना चाहिए और क्या खतरा हो सकता है. लेकिन the best solution he's suggesting is that someone who is revered, या उनको हम कहते हैं उनके कनेक्शंस और रिलेटिव्स बहुत ज्यादा हैं और कुरैश के साथ उनके ताल्लुकात ज्यादा बेहतर हैं, तो वो कौन है कंपैरेटिवली? वो है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि क्या उनसे बात करनी है. We have our sacrificial animals with us. We will slaughter them and depart. Uthman radiallahu anhu set out and came to Balda, a place near Makkah, where he found Quraysh. They said, "Where are you going?" He said, "The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has sent me to you to call you to Allah and to Islam and to enter the religion of Allah. For Allah will make His religion prevail and will grant victory to His Prophet." अब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जाने के लिए तैयार हुए. वो एक जगह में पहुंचे जो मक्का के करीब है, जिसका नाम बल्दा था. उधर उनकी मुलाकात कुरैशियों से हुई. उन्होंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? He said कि मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आपके पास भेजा है आपको अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए, दीन इस्लाम की तरफ दावत देने के लिए और इस्लाम में दाखिल होने के लिए, क्योंकि इस्लाम जो है वो प्रिवेल करेगा और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विक्ट्री, जीत, ओके, फतेह उनको इंशाल्लाह मिलेगी. Your other option is to leave him alone and let other people fight him. Then if they prevail over Muhammad, that is what you want. But if Muhammad prevails, then you will have the choice of entering what the people have entered or of fighting him when your power is still intact. अब वो उनको ऑप्शंस दे रहे हैं. उनको सेकंड ऑप्शन क्या दिया? उनको सेकंड ऑप्शन ये दिया कि आप उनको अकेला छोड़ दें. अगर कोई फाइट करने की चाहत रखता है तो उन्हें फाइट करने दें. अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हावी हो जाते हैं तो फिर देखा जाएगा. लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे हावी होते हैं तो आपके पास एक चॉइस है कि आप दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं. The war has destroyed you and taken the best of your leaders. Uthman kept talking and telling them things they did not want to hear, and they said, "We have heard what you say, but it will never happen." उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अपनी दलाइल पेश करते जा रहे हैं कि आपके बेस्ट ऑफ लीडर्स जो है वो वॉर में कत्ल हो गए हैं. अब ये लोग जो है ये अपने एरोगेंस से, अपने हट्टीबाजी से, अपने स्टबननेस से इतने ज्यादा
डूबे हुए थे, मुलविस हो गए थे कि इनको नहीं, हक की बात नहीं सुननी, अपने फायदे की बात नहीं सुननी, अच्छाई, पीस उन्हें नहीं सुनना था। उन्हें सिर्फ सुनना था तो उन्हें अपनी ही जो बाप दादाओं वाला दीन, जो डकियानुसी चीजें थी, अपनी अना, अपना तकब्बुर, उसको लेके आगे चलना था। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जितनी भी यादें हानि कराई, उन पे कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली, बट ये नहीं होगा। हम कभी भी दीन इस्लाम में नहीं दाखिल होंगे। अपने साहबाज के पास चले जाओ और उनसे कह दो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। Aban ibn Said ibn al-As stood up and welcomed him and offered him protection and said, I think you will get what you want. Then he dismounted from the horse that he was riding and he made Uthman sit in the saddle and he rode behind him. And Uthman entered Makkah and went to each leader in turn. अभी कुछ कुरैशियों ने इस तरीके का जवाब दिया। उन्हीं के बीच में अबान इब्न सईद इब्न अल आस खड़े हुए। उन्होंने उनको वेलकम किया, उनको प्रोटेक्शन ऑफर की और उनके साथ उनके घोड़े पे सवार हो गए और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में एंटर हो गए। अब मक्का में एंटर होने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स से मिले। अबू सुफियान इब्न हर्ब, सफवान इब्न उमैया एंड अदर्स, जिनको उन्होंने बलदा में मुलाकात उन्होंने जिनसे की थी, और चंद और मक्का में डिफरेंट लीडर्स से और मिले। और ये सारे एक ही बात कह रहे थे, मोहम्मद विल नेवर एंटर अपॉन अस। यानी वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका बिलीफ था और बहुत उसमें वो अपनी अकड़ में बिल्कुल पक्के थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल नॉट एंटर अपॉन अस। उनके मक्का में एंटर नहीं करेंगे, उनके ऊपर हावी नहीं होंगे, ये उनका बिलीफ था। The mushrikun suggested to Uthman radiallahu anhu that he perform tawaf around the Kaaba, but he refused. Uthman conveyed the message of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to the weak and oppressed of Makkah and gave them the glad tidings that relief was close at hand. And he took a verbal message back from them to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, in which they said, convey our salam to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, for the one who enabled him to camp at Al-Hudaybiyah is able to cause him to enter the center of Makkah. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु बड़े बड़े लीडर से तो मिले, लेकिन फिर वो एक गरीब और कमजोर तबके को भी मिले। सुभान अल्लाह, बैलेंस देखें आप कि जब हम दावा करते हैं या हम कोई भी खैर की चीजें करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अमीर, रिच, फेमस इन्फ्लुएंसर्स को नहीं याद करना है, हमें गरीबों को भी याद करना है। एंड सुभान अल्लाह, जो ये कमजोर तबका होता है ना, उसका रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर लगता है। आपने रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको जो रिस्पॉन्स या रेसिप्लिकेशन एक रिच आपके रिलेटिव से जो मिलता होगा, उसके कंपैरिजन में जो बेचारा माली हालत से मिस्कीन होगा, उससे जो वार्मनेस मिलती है, बहुत फ़र्क होता है। एंड यू ऑलवेज़ फील इट टचेज़ योर हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज़, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है। तो अभी हमने देखा कि जो रिच चीफ्स स्ट्रॉन्ग जो थे, उनका रिस्पॉन्स किस तरीके का था, उनका एरोगेंस किस तरीके का था। अब जब ये कमज़ोर तबके को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने कहा कि हमारी सलाम देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उनको ये कहना कि वो जो अल हुदैबिया में आ सके हैं, वो इंशाअल्लाह सेंटर ऑफ मक्का तक भी पहुँच जाएँगे। यानी सुभान अल्लाह, कितनी छोटी-सी बट कितनी भली-सी बात, कितनी पॉज़िटिव बात थी कि वो हुदैबिया तक पहुँच गए हैं और वो इंशाअल्लाह मक्का के सेंटर तक भी पहुँच जाएँगे। एंड सुभान अल्लाह, वैसा ही हुआ। There were rumors among the Muslims that Uthman had been killed. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called his companions to swear allegiance to him, pledging to fight the mushrikeen. The Sahaba responded, swearing loyalty unto death, except for Al-Jad ibn Qais, who was a hypocrite. According to another report, the pledge was to remain steadfast, and according to yet another report, it was a pledge not to flee. There is no contraindication here because a pledge to remain loyal unto death means a pledge to remain steadfast and not flee. अब एक अफवाह उड़ी मुसलमानों में कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का कत्ल हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबास को इमीडिएटली इकट्ठा किया और बैत ली कि वो ये मुशरिकीन के साथ फाइट करेंगे। सहाबास इमीडिएटली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि अंटिल डेथ, यानी दे विल स्टे लॉयल। ठीक है, वो एकदम वफादार रहेंगे अपनी डेथ तक।
एक्सेप्ट अलजद इब्न कैस, क्योंकि वो मुनाफिक था। दूसरी रिपोर्ट में आता है, यानी इसमें भी 2-3 लेयर्स आप देखें। एक तो ये कि इस्तिकामत में रहेंगे, यानी दे विल रिमेन स्टेडफास्ट। दूसरा ये कि वो मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। अब इसकी जो मान्य है ना, लॉयल अनटू डेथ, उसका मतलब ही ये होता है कि आप अपनी डेथ तक टिके रहेंगे, अपने कदम को साबित रखेंगे, जमा के रखेंगे और मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। The first one to make this pledge was Abu Sinan Abdullah ibn Wahab al-Asadi. Then the rest of the people came forth and made the same pledge as he had. Salama ibn al-Aqwa swore allegiance 3 times with the first group of people, in the middle with the last, and with the last group. The Prophet ﷺ said of his right hand, "This is the hand of Uthman," and he put it in his other hand. The number of Sahaba from whom the Messenger of Allah ﷺ accepted the oath of allegiance beneath the tree was 1,400. ये Hudaybiyah treaty की बात हो रही, by the way. The Quran speaks of the people who gave the oath of allegiance, Bayt al-Radwan, and their virtue is mentioned in many Quranic verses and a hadith such as the following. Bayt al-Radwan. कितने लोग थे? 1,400. अब इधर क्या हुआ? इधर जब वो बैत ले रहे हैं, तो कौन कौन आगे आए? फर्स्ट जो थे वो अबू सिनान अब्दुल्ला इब्न वहाब अल असदी थे, फिर बाकी सारे लोग आए, फिर सलमा इब्न अल अक़वा आए, उन्होंने 3 टाइम कसम उठाई। फिर उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु थे नहीं और ये अफवाह थी कि वो फौत हो गए, तो उन्होंने अपना राइट हैंड लेके अपने लेफ्ट हैंड पे रखा और कहा ये उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की एलिजेंस है। यानी सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से ऑनर करते थे अपने करीबियों को, अपने लोगों को, अपने अपने साथियों को, सुभान अल्लाह। एंड माशाल्लाह 1400 1400 लोगों ने अंडर द ट्री ये वाली बैत की, ठीक है, लॉयल्टी अनटू डेथ, कि आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो टिके रहेंगे, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। और इस इंसिडेंट को लेकर हमारे पास कुरानिक वर्सेस मिलती हैं सूरह अल फतह में, सूरह 48 वर्स 10, फिर सूरह फतह में वर्सेस 17 and 18. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said to us on the day of Al-Hudaybiyah, "You are the best people on earth. Antum khairu ahlil ard." यानी इतनी इम्पोर्टेंट इवेंट या इतना जबरदस्त टाइटल उनको क्यों दिया गया ऐसे वक्त पे जहां पर इस्लाम को इस्टेब्लिश करना है? कुरैश जो करारे दुश्मन है और अपनी पूरी तैयारियों के साथ हैं, उसमें आपके साथ ये लोग खड़े हो गए एक आवाज में, तो डेफिनेटली दे आर द बेस्ट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपनी तरफ से, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चैरिटी कर देनी हो, हम्म, तो हम इतना जल्दी प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं ले पाते। जान की तो बहुत दूर की बात है, बट आप सोचिए यहाँ पर उनकी जान की बात हो रही है कि अपनी जिंदगियों को, अपने आप को कत्ल कर देना है, जान माल सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर अल्लाह की खातिर खत्म कर देना है। उसमें प्रॉम्प्टनेस, उसमें पॉजिटिव अग्रीमेंट, डेफिनेटली इट टेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड गट, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसी बोलते हैं ना, एक रेगुलर पर्सन का काम नहीं है। somebody who has that ईमान and that love for the religion, love for the prophet, love for Allah subhanahu wa ta'ala, वो ही कर सकते हैं। no wonder ये इतनी प्यारी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, you are the best people on earth. There were 1400 of us, and if I could see, I would show you where the tree stood. This hadith clearly speaks of the virtue of those who were present at the tree. At that time, there were a number of Muslims in Makkah, Medina, and other places. But some of the Shia take this hadith as evidence that Ali was better than Uthman, because Ali was among those to whom these words were addressed, and he was among those who swore allegiance beneath the tree. Whereas Uthman radiallahu anhu was absent that day, but this argument is baseless, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam swore allegiance on Uthman's behalf, so Uthman is equal to them in virtue in this particular case, and the hadith is not intended to differentiate between them. जैसे कि अक्सर देखा गया है कि लोग जो है हदीत को भी अपने मर्जी के हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं, कुरानिक वर्सेस को भी कर लेते हैं। उसी तरीके से ये पर्टिकुलर हदीत को लेकर कुछ शियाज जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु से बेटर है अली रदियल्लाहु अन्हु, बिकॉज अली रदियल्लाहु अन्हु वाज प्रेजेंट फिजिकली
इस ट्रीटी में वो प्रेजेंट थे। अब ये पॉइंट वो भूल गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक जेस्चर किया था राइट हैंड से लेकर अपने लेफ्ट हैंड पे उन्होंने रखा और कहा ये उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की एलिजेंस है, यानी उन्होंने उनको एक्सक्लूड नहीं किया। तो ये जो दलीलें हैं ये बेसलेस है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एंड सुभान अल्लाह, लोग जो हैं वो अपनी खुद साख्ता बिलीफ बनाकर उस पे कड़े रह जाते हैं। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन या रब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब। With regards to Al-Hudaybiyah, Al-Muhib At-Tabari mentioned a number of qualities that were exclusive to Uthman radiallahu anhu. For example, he was the only one for whom the hand of the Prophet sallallahu alaihi wasallam represented his hand when the Sahaba swore allegiance and Uthman radiallahu anhu was absent. He was the only one who conveyed the message of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to the Muslim prisoners in Makkah, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam approved of Uthman's refusal to perform tawaf when he sent him with that message. So कुछ कुछ चीजें जो डिफरेंट और एक्सक्लूसिव थी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के लिए, एक तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिप्रेजेंट किया उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को अपने हाथ से। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी सादत हासिल हुई उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को कि उनकी एब्सेंस में भी उनको शामिल किया गया। उसके बाद उनको चुना गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज पहुंचाने के लिए मक्का में, और जो प्रिजनर्स थे मुस्लिम्स मक्का में उन तक भी ये मैसेज पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को चुना गया था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्रूव किया जब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने रिफ्यूज किया तवाफ परफॉर्म करने के लिए। जब ये मैसेज लेकर गए, कुरैश ने उनको ऑफर किया कि आप तवाफ करें, उन्होंने रिफ्यूज किया। It was narrated from Ilyas ibn Salama from his father that the Prophet sallallahu alaihi wasallam swore allegiance on behalf of Uthman with one hand in the other, and the people said, "Congratulations to Abu Abdullah. He can perform tawaf around the Kaaba safely." The Prophet sallallahu alaihi wasallam, no matter how long he stays in Makkah, he will not perform tawaf until I do. Subhanallah. अभी आप देखें, मोहब्बत का सिलसिला देखें और दोनों के एक्शंस देखें। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु is not present, but नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम represented him. अपना हाथ राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड में लेके उन्होंने उनकी प्रेजेंस मार्क की। एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के सामने है काबा, देयर इज नथिंग दैट इज स्टॉपिंग हिम, बट ही नोज वेरी वेल दैट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत है उम्रे की। तो उन्होंने कहा जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं करते, आई विल नॉट डू द तवाफ। यानी आप देखें दोनों तरफ कितनी मोहब्बत, कितनी इज्जत, कितनी रिस्पेक्ट, कितना खुलूस है माशाअल्लाह। No wonder they are the closest friends of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. Uthman radiallahu anhu was falsely accused of not having sworn allegiance to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in Bayt al-Radwan when he was absent. This is one of the accusations that were made against Uthman when the turmoil fitna arose, which was aimed at destroying the foundations of his caliphate. यानी ये एक जो नुक्ता है ना, इस नुक्ते को लेकर फितना बना के बहुत ज्यादा बवाल किया गया। इंशाल्लाह आगे की जो हम स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। तो ये एक नुक्ता था। जब मैं आपसे कहूंगी ना आगे बैत अल रदवान वाला पॉइंट, तो आपको ये रेफरेंस याद आना चाहिए कि उनकी एब्सेंस थी क्योंकि वो मक्का में थे, और ये जो यहाँ पर जो बैत ली गई थी उसमें वो शामिल नहीं थे। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी प्रेजेंस को अपने हाथ के थ्रू रिप्रेजेंट करवा दिया था, लेकिन लोग इस पॉइंट को, नुक्ते को लेकर एक बहुत बड़ा फितना बर्पा किए थे आगे चल के। तो इंशाल्लाह वी विल रीड अबाउट दैट। We will discuss this in further detail. It was narrated that Anas said, when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam enjoined Bayt al-Radwan, Uthman ibn Affan had been sent by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam to the people of Makkah. The people swore allegiance to him. Then he said, Uthman is doing an errand for Allah subhanahu wa ta'ala and his Messenger sallallahu alaihi wasallam. He struck the ground with one of his hands. The hand of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam that represented Uthman radiallahu anhu was better than their hands that represented themselves. Definitely, Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam अगर represent कर रहे हैं अपने हाथ को एक किसी और का बनाकर, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ is any day better than all those people physically present. Subhanallah, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह ताला का मैसेज लेकर जा रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्का में, और उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मार्क करी जा रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। यानी माशाल्लाह, दिस इज one of the best and most unique things, isn't it? Intercession of Uthman ibn Affan for Abdullah ibn Abil Sarha at the conquest of Makkah. When the conquest of Makkah came, Abdullah ibn Sa'ad ibn Abil Sarha hid with Uthman ibn Affan, who brought him to stand before the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, O Messenger of Allah,
accept the allegiance of Abdullah. He raised his hand and looked at him 3 times, refusing each time. But he accepted his allegiance after the 3rd time. जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबिस सरा उस्मान इब्न अफ़ान के साथ छुपे थे। फिर उन्होंने उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अब्दुल्ला की बैत कबूल करें। उन्होंने ऊपर देखा और 3 टाइम्स उनसे ये एक्सेप्ट करने के लिए कहा, बट उन्होंने रिजेक्ट किया एवरी टाइम, लेकिन लास्ट 3rd टाइम में एक्सेप्ट किया। Then he turned to his companions and said, "Was there not among you a wise man who would get up and deal with this man and kill him? When he saw me withholding my hand and refusing to accept his allegiance, they said, 'We do not know, O Messenger of Allah, what you were thinking of. Why didn't you gesture to us with your eyes?' He said, 'It is not befitting for a prophet to deceive with his eyes.'" यानी यानी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ये हुई ना, ये बात हुई कि उन्होंने पहले एक्सेप्ट नहीं किया और 3rd टाइम में एक्सेप्ट किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के पास टर्न किए, उनसे कहा कि तुम लोगों में से कोई एक समझदार आदमी होता, वो उठता और इस जैसे उसने पहली बार इनकार किया तो उसको डील करता, उसको कत्ल करता, क्योंकि उसने एलिजेंस दीन दावत इस्लाम की कबूल करने से एक्सेप्ट नहीं राजी हुआ, रिजेक्ट किया उसने। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप क्या सोच रहे थे, आपने अपनी आंखों से इशारा क्यों नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नबियों को ये इजाजत नहीं है या उनको शोभा नहीं देता कि वो अपनी आंखों से डिसीव करें, यानी दे हैव टू बी वेरी सिंपल। ये जेस्चर्स और ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स को बिफिट नहीं करती। अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट, when the conquest of Makkah came, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam granted safety to the people except 4, of whom he said, "Kill them, even if you find them clinging to the curtains of Kaaba." काबे की हुर्मत थी कि वहां पर जंग कत्ल नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन था। ये एक्सेप्शन किन 4 के लिए था? इनको कहा गया था कि इनका कत्ल करो, हत्ता कि ये काबे के कर्टन जो किस्वा है वो पकड़ के अगर खड़े हो तब भी इनको कत्ल करो। वो 4 लोग कौन थे? इक्रिमा इब्न अबी जहल, अब्दुल्ला इब्न खतल, मकीस इब्न हबाबा and Abdullah ibn Sa'ad ibn Abil Sarah. Abdullah ibn Khatal was caught when he was clinging to the curtains of Kaaba. Sa'ad ibn Harith and Ammar raced to kill him, and Sa'ad beat Ammar as he was the younger of the 2 men, and he killed him. Ikrimah traveled by sea, and a storm came. The crew of the boat said, "Be sincere towards the Almighty, for your gods cannot avail you anything here." Ikrimah said, "By Allah, if nothing can help me on the sea except sincerity towards the Almighty, then nothing else will help me on land. O Allah, I promise that if you save me from this predicament, I will go to Muhammad and put my hand in his. I am certain that I will find him forgiving and generous." So he came and became Muslim. Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarah hid with Uthman ibn Affan, and when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called the people to swear allegiance, Uthman brought him and made him stand before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the rest is as we have mentioned above. तो अभी इक्रिमा का क्या हुआ? अब्दुल्ला इब्न खतल को पकड़ा गया और साद इब्न हारिस और अमार लपके उनको कत्ल करने के लिए, और अमार because he was young, he won the race, you can say, to kill this person. and इक्रिमा जो है वो भाग निकले, वो सी से जा रहे थे लेकिन तूफान आया। तो अभी जो बोट का जो क्रू था उसने कहा कि आप अल्लाह ताला के लिए इखलास नियत रखें, क्योंकि तुम्हारा जो गॉड्स हैं खुद साख्ता जो तुम्हारे माबूद हैं वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते आज। इस पर इक्रिमा ने रिस्पॉन्ड किया कि यह बेशक मुझे इस मुसीबत से या इस हालात से अल्लाह ताला की तरफ जो मेरा इखलास है वही शायद मुझे यहाँ से निकालेगा। और फिर उसने अल्लाह ताला से वादा लिया कि अगर मैं इस चीज से बच जाता हूँ, इस स्टॉर्म से बच जाता हूँ, ठीक है, तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके दीन इस्लाम कबूल करूंगा। और उसे उम्मीद भी है कि वो
उसे माफ कर देंगे, क्योंकि वो बहुत फॉरगिविंग है, बहुत काइंड और जेनरस है। और ऐसा ही हुआ, वो मुसलमान बन गए बाय द वे। अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा जो है वो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के साथ छुपे हुए थे, और फिर जब वो बाहर आए तो उन्होंने उनको उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। और फिर वो जो किस्सा हमने देखा कि 3 बार उनको कहा, फिर एक थर्ड टाइम में ही एक्सेप्टेड इस्लाम। It was narrated that Abdullah ibn Abbas said Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarah was a scribe for the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then the shaitan caused him to slip and he went and joined the kuffar. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ordered that he be killed on the day of the conquest. But Uthman asked to be allowed to give him protection, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave him permission. Ibn Ishaq mentioned the reason why the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ordered that Sa'd be killed and why Uthman interceded for him. He said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam ordered that he be killed because he had become Muslim, and he used to write down the Wahi, revelation of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Then he apostatized and became a mushrik and went back to Quraysh. He fled to Uthman ibn Affan, who was his brother, through breastfeeding, and he hid him until he brought him to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. After things had calmed down among the people of Makkah and asked for a pardon for him, Ibn Hisham said, then he became Muslim after that, and Umar ibn Khattab radiallahu anhu appointed him for some task, as did Uthman ibn Affan after him. अभी अब्दुल्ला इब्न अब्बास बताते हैं कि अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा ये वही जब आती थी, नाजिल होती थी, तो लिखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान की वही लिखते थे। लेकिन फिर पता नहीं शैतान ने उनके दिमाग को वर्गलाया और फिर वो जाके कुफार को ज्वाइन कर लिए। अब ये मुर्तद हो गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कत्ल करने का ऑर्डर दिया कि कॉन्क्वेस्ट में इनका कत्ल होना है। एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को पूछा गया इनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का और इनका क्या रिश्ता था? ये इनके रज़ाई भाई थे, यानी दोनों ब्रेस्ट फीडिंग ब्रदर्स जिसे हम कहते हैं ना, वो थे। तो इसीलिए उनको कहा गया था उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को कि इनकी प्रोटेक्शन दी जाए। और उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी परमिशन ली और उनको वो परमिशन ग्रांट हुई। फिर इनको प्रोटेक्शन दी गई और फिर से ये दोबारा से मुसलमान हुए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होने के बाद फिर उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत के टाइम पे भी इनसे काम लिया गया और उस्मान इब्न अफ़ान ने भी इनको फिर अपॉइंट किया। नेवर लूज होप ऑन पीपल, कोई एंड नेवर बी सो कॉन्फिडेंट। हमें नहीं पता कब किस वक्त क्या हो। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हमेशा शैतान के ट्रैप्स को जो है अंडर एस्टिमेट ना करें। अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़े रखें टाइटली और अपने आप को ऐसे लोगों के साथ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखें जो आपको हेल्प करें अल्लाह के साथ कनेक्टेड रखने के लिए, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए ये जो बंदा है वो वही लिख रहा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेवलेशन आती है, वो स्क्राइब करता, वन ऑफ द स्क्राइबर्स था ये। शैतान ने इसको वरगला दिया, ये दोबारा से मुर्तद हो गया। सुभान अल्लाह, फिर से मुसलमान हो गया और फिर से सुभान अल्लाह दीन इस्लाम के काम आने लगा। यानी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम आज किसी को देखकर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओनली अल्लाह नोस, कल कौन क्या होगा अल्लाह को पता, किसी का आखिरी अमल क्या होगा अल्लाह को पता। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुस्नुल खातिमा या रब। हमें अपने कदम जमाने, हमें हमेशा हमेशा डरते हुए चलना है कि कोई गलती या कोई शैतान के ट्रैप से हम फंस ना जाए, फिसल ना जाए, और अपने आप को दीन इस्लाम पर एकदम बचा के तकवा के साथ जोड़े रखना है और आराम से कोशिश करना है चलने की। दूसरा ये कि लोगों के बारे में जजमेंटल नहीं होना है। आज कोई अगर दीन इस्लाम पे नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ने कब उसकी हिदायत रखी। आप अपना काम करिए, आप उसको अपने हुस्ने इखलाक और खुलूक से उसको दीन की दावत दीजिए हिकमत के साथ। हो सकता है कि वो आपसे बेहतर मुसलमान बन जाए, बिकॉज अल्लाह नोज, वी डोंट नो। The campaign of the book. In 9th after Hijri, Heraclius turned his attention towards Arabia, seeking to attack it and absorb it into his empire. He ordered his troops to prepare and await his instructions to advance. News of that reached the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he told his companions to prepare for jihad.
It was a blazing hot summer and the country was suffering drought and hardships. 9 आफ्टर हिजरी में हिराक्लिस जो था उसने अरेबिया की तरफ अपना रुझान किया और उसने इरादा किया उनको अटैक करने का और उनकी एम्पायर को फतेह करने का। उसने ट्रुप्स तैयार किए और एडवांस करना शुरू किया। खबर पहुंची नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को कहा कि जिहाद की तैयारी करो। अब ये वक्त था गर्मियों का, समर का था और कंट्री के अंदर सूखा भी आया हुआ था। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हार्डशिप्स कितनी थी। Even though the Muslims could by their faith withstand the brutal heat and set out for jihad across the burning sands of the desert, where would they get the equipment that they needed for jihad? ईमान की ताकत सुबहान अल्लाह इतनी थी कि वो जलती तपती सहरा में भी जिहाद के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो इक्विपमेंट्स चाहिए था लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, उसका क्या? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam urged them to donate, and each person gave what he could afford. The women brought their jewelry to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and he used it to help prepare the army. But these donations could not help much with the huge requirements of the army. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam looked at the huge ranks of men who were preparing for battle, and he said, "Who will equip them? And Allah will forgive him." अब औरतों ने, आप सोचें कितनी प्यारी होती है ज्वेलरियां, नहीं? औरतों को, हम औरतों को कोई कहे कि हमारे जेवरात, वी विल नॉट पार्ट, लॉयल्टी अनटू डेथ। हाँ, सुभान अल्लाह। तो जब ये मौका आया और जब चैरिटी और डोनेशन की बारी आई तो औरतों ने अपनी ज्वेलरी दी है, लेकिन वो काफी नहीं था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से प्ली किया कि इनको जो आर्मी को प्रिपेयर करने के लिए जो सदका करेगा, फी सबिलिल्लाह करेगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करेंगे। No sooner had Uthman radhiyallahu anhu heard this call of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, but he hastened to seek the forgiveness and pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And thus, this pressing need was met by the generosity of Uthman radhiyallahu anhu. He supplied the army's every need, down to the last rope and bridle. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही सुना, वो बेहतरीन किस्म का अपना हिस्सा डालने आ गए और उन्होंने पूरी आखिरी आखिरी जो उनकी जरूरत थी उतने तक ध्यान दिया। और इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी कहते हैं, Uthman supplied the army of Tabuk with 940 camels, 940 camels, 60 horses to bring the number to 1000. यानी 1000 उन्होंने जानवर जो है वो फी सबिलिल्लाह किया। उन्होंने 10,000 dinars to equip the army दिया, पैसे और horses and camels. And the Messenger sallallahu alaihi wasallam began turning it over with his hands, saying, "Ma darra Uthmana ma amila ba'da al-yawm." No deed can harm Uthman after today twice. यानी सुभान अल्लाह, वक्त ज़रूरत पर जो खड़ा हुआ वही, जिसे कहते हैं ना, नेकी ले जाता है, वही शेर ले जाता है। सुभान अल्लाह, Uthman radhiyallahu anhu never missed this opportunity. Uthman radhiyallahu anhu was the one who spent the most on this campaign. Abdurrahman ibn Habib spoke of the spending of Uthman when he said, "I was present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was urging the people to spend on the army of Tabuk." Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu stood up and said, "O Messenger of Allah, I pledge to give 200 camels with their saddles and equipment for the sake of Allah." Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam urged the people to spend on the army, and Uthman ibn Affan stood up and said, "O Messenger of Allah, I pledge to give 300 camels with their saddles and equipment for the sake of Allah." I saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam coming down from the minbar saying, "Nothing could harm Uthman, no matter what he does after this. Nothing could harm Uthman, no matter what he does after this." Subhanallah. यानी ये सुनने में कितनी बोल रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है, इतना रिलैक्सेशन लग रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस तरीके की सुभानअल्लाह बातें ट्वाइस करें, यू नो, व्हेन ही रिपीट्स ही इज एम्फसाइजिंग इट, यानी इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट विल हैपन। तो सुभानअल्लाह भी इद्निल्लाह, वो कितनी, यानी ये सौदा आप देखिए कितना सस्ता है। देखने के लिए हम देख रहे हैं कि इतने ज्यादा पैसे, इतने ज्यादा एनिमल्स, बट सुभानअल्लाह उसके बदले में क्या मिल रहा है? नथिंग कुड हार्म उस्मान रदियल्लाहु अन्हु आफ्टर दिस, नथिंग कुड हार्म। यानी ऐसा एश्योरेंस प्रॉफिट से मिले
और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह. It was narrated that Abdurrahman ibn Samura radiallahu anhu said, Uthman ibn Affan radiallahu anhu came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam with 1,000 dinars in his garment. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam was equipping the army of the book, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam started turning the coins over with his hand and saying, nothing could harm Uthman, no matter what he does after this. And he repeated it several times. Ma darra Usmana, ma amila ba'd al-yawm. It seems that he was the only sponsor for this new community. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam marched at the head of the army until they reached a place called Tabuk, halfway between Medina and Damascus. There they heard the good news that Heraclius, who had been preparing to march from Damascus, had lost his resolve and had left Damascus, giving up on his desperate plans after hearing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions had set out to meet him. The army returned with all the equipment that Uthman had supplied to them. But did he take anything back? Not at all, and it was unlikely that he would do so. Such a thing. He remained quick to respond to every gesture of the Prophet ﷺ when he asked anew for the people to spend for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. अब ये पूरी तैयारी करके पहुंचे. जैसे ही वो हाफ में पहुंचे, मदीना और दमस्कस के पीछे एक जगह है तबुक, ठीक है. तो इनको गुड न्यूज़ दी गई कि हेराक्लियस जो है, जैसे ही उसे पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ आने वाले हैं, तो वो पीछे हट गया. अगेन वही वाली बात, चाहे हेराक्लियस हो या कितना भी बड़ा तोप हो, जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर और खौफ डालने का सोच लिया है, इट डजंट मैटर. ये भी उनके सामने घुटने टेक गया और पलट गया बिना लड़े. अब द आर्मी जो जो स्पॉन्सर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने किया था, उसमें से कुछ यूज नहीं हुआ. जनरली व्हाट वी वुड थिंक दैट यूज नहीं हुआ तो वापस ले लिया जाए, लेकिन सुभान अल्लाह, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कुछ भी वापस नहीं लिया और वो उसी तरीके से खुश रहे, क्विक रहे रिस्पॉन्ड करने में कि जब कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत बताई कि हाजत है, वो पेश कर गए अपना बेहतरीन हिस्सा. Subhanallah, too much for us to learn from this. And may Allah give us more resources, inshallah, कि हम फी सबिलिल्लाह करें और अल्लाह ताला हमको इस लायक बनाए कि हम देने वाले बने और अल्लाह ताला हमसे कबूल करे. सदका एक बेहतरीन किस्म की नेकी है और अल्लाह ताला हमारा दिल खोले इसके लिए. इनफैक्ट सुबह के अस्कारों में वन ऑफ द दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल बुख़्ली. देखें, बुखल से निजात पानी है. अपना दिल खोलें, इसकी दुआ करें अक्सर कि अल्लाह ताला आपको गनी बनाए, बिकॉज़ बहुत अजर है इसका. सुभान अल्लाह. और हमें हर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मौके मिलते रहते हैं जहाँ पर हम सदका कर सकते हैं. आप नियत करें, दुआ करें, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतरीन मौके खोलेंगे. ऑन दैट नोट, इंशाल्लाह, आई वुड लाइक टू एंड टुडेज सेशन. वी विल मीट बिइज़्निल्लाह टुमारो. हमारे पास एग्जैक्टली 2 मिनट है. अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आई विल क्लोज. Okay. No questions, no raise of hands. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.